नमस्ते विद्यार्थियों। हम लोग छायावादी काव्य की प्रवृत्तियों को समझ रहे थे। छायावादी कविता की कुछ विशेषताओं को हमने आपको समझाया था और यह बताया था कि छायावादी कविता में राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्र प्रेम, मानवतावाद, प्रेम का स्वरूप, वैयक्तिकता, ये सब प्रवृत्तियाँ दिखलाई पड़ती हैं और इन प्रवृत्तियों से छायावादी काव्य ओतप्रोत दिखलाई पड़ता है। आज हम छायावाद की शेष रही प्रवृत्तियों को आपको समझाते हैं। छायावाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता है और वह है रहस्यवादी भावना। रहस्यवादी भावना से तात्पर्य कि जिस चीज़ में, जिस काव्य में रहस्य हो, जिज्ञासा हो जिसके बारे में जानने की, जिस चीज़ में कुछ तथ्य छिपा हुआ हो और उस छिपे हुए तथ्य को सामने लाने का प्रयास, रहस्य से पर्दा उठाने की बात है। तो छायावादी कवियों ने अपनी कविताओं में रहस्यवादी भावना से ओतप्रोत कविताएं लिखी हैं। विशेष रूप से इंगित करके आप विद्यार्थियों को मैं समझाना चाहती हूँ कि रहस्यवादी भावना छायावादी कवियों में सबसे अधिक महादेवी वर्मा के काव्य में दिखलाई पड़ती है। महादेवी वर्मा की कविता में, के काव्य में यह जो रहस्य है वह रहस्य ईश्वर के प्रति है, वह रहस्य असीम के प्रति है, वह रहस्य अपनी आत्म प्रवृत्ति के अनुरूप है और वह रहस्य है प्रकृति के साथ छुपा हुआ है, ईश्वर के साथ छुपा हुआ है और अलौकिक प्रियतम के साथ जुड़ा हुआ है। अन्य कई आलोचकों ने यह कहा है कि छायावाद में रहस्यवाद में छायावाद आपस में इस प्रकार से मिश्रित हैं कि इसमें खोजना पड़ता है, देखना होता है कि किस प्रकार प्रकृति का रहस्य है, किस प्रकार ईश्वर के प्रति रहस्य है और किस प्रकार अलौकिक प्रियतम के प्रति रहस्य है। महादेवी वर्मा की कविताओं में जो रहस्यवाद है वह अपने आत्मविसर्जन के भाव को लेकर के है, वह अनुराग जनित भाव को लेकर के है और महादेवी वर्मा के काव्य में दिखलाई पड़ता है मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल प्रियतम का पथ आलोकित कर। तो ये जो प्रियतम हैं वे कौन हैं? जो प्रियतम हैं वे असीम हैं, अलौकिक हैं और उसमें कुछ तथ्य छुपा हुआ है और उस तथ्य को ढूंढने का, खोजने का प्रयास कवयित्री का है। इसलिए कवयित्री की काव्य में रहस्यवादी भावना अधिक दिखलाई पड़ती है। पंत के यहाँ जो रहस्यवाद है वह प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है और प्रसाद के यहाँ जो रहस्यवाद है वह कामायनी में मनु और श्रद्धा के जीवन के रहस्यों को जानने से जुड़ा हुआ है। इसलिए छायावादी काव्य में रहस्यवादी भावना एक मुख्य विशेषता के रूप में है, मुख्य प्रवृत्ति के रूप में देखी जा सकती है। विद्यार्थियों, अगली प्रवृत्ति है, अगली विशेषता है वेदना की अधिकता, विरह व्याकुलता। छायावादी कवियों में, इनके काव्य में विरह की अधिकता, वेदना की अधिकता पाई जाती है। यह विरह और वेदना प्रेम से उत्पन्न हुई है, प्रणय की अनुभूति से
जुड़ी हुई है और उस प्रेम की अनुभूति से जुड़ी हुई विभिन्न भावों को प्रदर्शित करती है। जैसे छायावादी कवियों में आशा, निराशा, पीड़ा के स्वर, स्मृति के स्वर, दुख के स्वर इस वेदना और व्याकुलता से जुड़े हुए हैं। छायावादी कवि प्रेम की प्रस्तुति के साथ वेदना की प्रस्तुति भी करता है और वह वेदना कवियों की कविताओं में दिखलाई पड़ती है। महादेवी वर्मा अपनी कविताओं में कहती हैं, जीवन विरह का जल जात, जीवन विरह का जल जात। और वेदना की अनुभूति पंत जी की कविताओं में दिखलाई पड़ती है, प्रसाद जी की उसमें दिखलाई पड़ती है, निराला जी की कविताओं में दिखलाई पड़ती है। और वेदना का यह स्तर इतना अनुभूत है, गहरा है कि उससे कवि एक अलग भाव भूमि पर पहुंच जाता है और यह भाव प्रवृत्ति कहीं प्रेम के साथ निराशा में दिखलाई पड़ती है। महादेवी वर्मा दुख को स्वीकार करती हैं और विरह और व्याकुलता का स्वर भी उनकी कविताओं में अधिक दिखलाई पड़ता है। प्रसाद जी और महादेवी वर्मा के काव्य में वेदना की अनुभूति, निराशा का अंधकार, भौतिक दुखों का संताप नहीं है और महादेवी वर्मा की कविता में वेदना का जो भाव है वह सृष्टि मैं नीर भरी दुख की बदली। कल भी हमने कहा था, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, विरह का जल जात, जीवन विरह का जल जात। तो महादेवी वर्मा इस जीवन को ही विरह का जल जात, विरह के समान जिस प्रकार कमल की स्थिति है, कमल को उन्होंने विरह की उपमा दी है और वे कहती हैं कि यह जो विरह है वह सर्वत्र मनुष्य के जीवन में दिखलाई पड़ता है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, रहस्यवादी भावना, वेदना की व्याकुलता और इसी के साथ श्रृंगारिकता। छायावादी काव्य प्रेम और श्रृंगार का काव्य है, सुंदरता का काव्य है, सुकोमलता का काव्य है। इसलिए कवियों ने अपनी कविताओं में नए ढंग से श्रृंगार के रूपों को प्रस्तुत किया है और प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी में श्रृंगार का रूप दिखलाई पड़ता है और इस श्रृंगार से जुड़ी हुई बहुत सारी कविताएं दिखलाई पड़ती हैं और विशेष रूप से जूही की कली, निराला जी की जो कविता है वह श्रृंगार की अभिव्यक्ति करती है। तो विद्यार्थियों, छायावादी कविता की ये विशेषताएं हैं जो छायावादी कविता में देखने को मिलती है, जो छायावादी साहित्य में देखने को मिलती है। आज इतना ही विद्यार्थियों, धन्यवाद।